सबसे शक्तिशालियों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। देवों और असुरों के बीच युद्ध, ऐसा युद्ध जो पहले कभी नहीं लड़ा गया था। लग रहा था कि दुष्ट असुर जीत ही जाएंगे। तब देवों के राजा इंद्रदेव ने परमेश्वर यानी ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब तक इंद्रदेव ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि ब्रह्मा ने ही लोगों की रचना की है। वही सूर्योदय कराते हैं, पौधों को उगाते हैं, पक्षियों को चहचहाते हैं। ब्रह्मा ही तय करते हैं कि युद्धों का नतीजा क्या होगा। इंद्रदेव ने तपस्या करके ब्रह्मा का आह्वान किया। जब उन्होंने सारी स्थिति समझाई तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने देवों का नेतृत्व करते हुए उन्हें जीत दिलवाई। खुशी और गर्व के साथ देवों ने इसका जश्न मनाया। उन्होंने खाया पिया और खूब मस्ती की, क्योंकि उनका बेसिक नेचर ही खुश रहना और जश्न मनाना है। लेकिन अपनी मस्ती में वो उस परमेश्वर को थैंक्स कहना ही भूल गए, जिसने गाइडेंस करके उन्हें जीत दिलवाई थी। जश्न अगले दिन तक चलता रहा, जब अचानक दूर कहीं एक बड़ी रोशनी से भारी शेप प्रकट हुई। देव अपने शानदार जश्न के बीच इस अनजान शेप के प्रकट होने से कंफ्यूजन में पड़ गए। ये कौन है? वो एक दूसरे से पूछने लगे, लेकिन वो इतना डरे हुए थे कि सीधे उस शेप के पास नहीं जा पा रहे थे। हे अग्नि, आप आग के देवता हैं। क्या आप जाकर पता कर सकते हैं कि वो कौन है या क्या चीज है? एक देव ने रिक्वेस्ट की। अग्नि मान गए और शेप की ओर बढ़े। जब वो पास आए तो उसके तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वो समझ ही नहीं पाए कि वो शेप दिखती कैसी है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, शेप खुद ही बोल पड़ी, आप कौन हैं? मैं अग्नि हूँ, आग का देवता। और आपके पास कौन सी स्पेशल पावर है? मैं दुनिया की हर चीज को जला सकता हूँ। अग्नि ने घमंड से कहा। शेप ने अग्नि के सामने घास का एक छोटा सा तिनका रख दिया। प्लीज इसे जलाइए, उसने चैलेंज दिया। अग्नि ने अपनी उंगलियों का रुख घास के तिनके की ओर किया और उस पर अपनी सारी एनर्जी फोकस कर दी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत तक यूज कर ली, लेकिन घास के तिनके का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ये नहीं कर सका। अग्नि ने दुखी मन से बाकी देवताओं के पास वापस आकर कहा, मैं नहीं समझ पाया कि वो शेप कौन है। उलझन में पड़े देवता अब हवा और हवा के देवता वायु की ओर मुड़े। प्लीज आप पता करें कि ये कौन है। वायु मान गए और उस पावरफुल शेप की ओर बढ़े। आप कौन हैं? शेप ने पूछा। मैं वायु हूँ। और आपके पास कौन सी स्पेशल पावर है? मैं दुनिया की हर चीज को केवल अपनी सांस से उठा सकता हूँ। उस शेप ने वायु के सामने घास का एक छोटा सा तिनका रख दिया। प्लीज इस नन्हे से तिनके को उठाइए। वायु अपनी पूरी ताकत के साथ घास के तिनके की ओर बढ़े और उन्होंने पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन घास का तिनका टस से मस भी नहीं हुआ। वायु ने भी अपना सिर शर्म से झुका लिया और अन्य देवों के पास वापस आ गए। मैं नहीं पहचान सका कि वो शेप कौन है। अंत में देव अपने राजा इंद्र की ओर मुड़े और उनसे मदद करने को कहा। चिंता ना करें, मैं पता लगा लूंगा कि वो कौन है। इंद्र ने कहा और उससे मिलने के लिए चल दिए। इंद्र पूरी ताकत और प्रिजर्वेंस के साथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन वो शेप उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। इंद्र स्टन्ड रह गए और डर गए। वो जान गए थे कि ये कोई स्पेशल पावर है। उन्होंने फैसला किया कि वो बैठकर प्रार्थना और ध्यान करेंगे, जैसा कि हल निकालने के लिए उन्होंने पहले भी किया था। अभी वो ध्यान में ही थे कि अचानक ही देवी माँ प्रकट हुई। हे देवराज, आपने उन्हें पहचाना नहीं? उन्होंने पूछा। वो तो स्वयं परम या सर्वोच्च ब्रह्मा थे। वो परमेश्वर हैं और कल महासंग्राम में देव उन्हीं के कारण जीते थे। वो बोली। इतना सुनते ही इंद्र तुरंत समझ गए। उन्होंने अपना सिर झुकाया और ब्रह्मा से माफी मांगी। अन्य देवों ने भी ऐसा ही किया। कृपया हमारे झूठे अहंकार और घमंड के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा, हम आपके कर्जदार हैं।
घबराएं नहीं, ब्रह्मा ने कहा। मैं बस आपकी समझ बूझ ही चाहता हूं। फिर उन्होंने उन सबको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये तो थी कहानी घमंड के चूर चूर होने की। अब अगले एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बर्ड की कहानी जो पेड़ पर बैठा रहता है और दूसरी बर्ड को देखकर उसकी जगह जाना चाहता है, लेकिन अंत में रिजल्ट्स कुछ और ही मिलते हैं। लाइफ की कौन सी सीख देती है वेदों की ये कहानी, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।